ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ऋषियों और देवताओं की द्वारका यात्रा तथा भगवत दर्शन एवं पूजन। वर्तमान में हम लोग स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में द्वारिका महात्म का श्रवण कर रहे हैं। 14 अध्याय तक की कथा हम लोग पहले पूर्व में श्रवण कर चुके हैं। आज 15वां अध्याय श्रवण करते हैं, सुनते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, द्वारकापुरी अपनी प्रभा से बाहर के गाढ़े अंधकार का नाश कर देती है और भक्तों को भयनाशक परमानंदमय पद प्रदान करती है। पुण्य को बढ़ाने वाली द्वारकापुरी अपनी गगनचुंबी ध्वजा पताकाओं तथा दिव्य पुण्य प्रकाश से गिरिराज के समान शोभा पाती है। पूर्वोक्त तीर्थयात्री महर्षियों ने द्वारकापुरी में दूर से ही चक्र विभूषित श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन करके छाता और खड़ाऊ त्याग कर साष्टांग प्रणाम किया। वे पृथ्वी पर दंड की भांति लौट गए। उनकी भक्ति बहुत बढ़ गई और वे बारंबार धरती पर लौटने लगे। कोई जय जयकार और नमस्कार के साथ हरिनाम की गर्जना करने लगा। दूसरे लोग परमानंद में निमग्न हो स्तुति सुनाने लगे। सभी महर्षि तथा वहाँ प्रकट हुए सभी तीर्थ आनंद के आंसू बहाते हुए प्रेम से गद गद वाणी में भगवान की स्तुति करने लगे। उन सबको देखकर नारद जी ने कहा, तुमने सहस्त्रों जन्मों में सहस्त्रों पुण्य पुंजों की राशि संचित कर रखी थी, जिससे आज तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के दर्शन हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, द्वारका जाने की बुद्धि और महादेव जी में दृढ़ भक्ति, ये सब थोड़ी तपस्या के फल नहीं हो सकते। वे पूर्वज धन्य हैं जिनके वंशज श्री कृष्ण दर्शन के लिए जाते हैं, उत्सव पूर्वक द्वारका की यात्रा करते हैं और वहां पहुंचकर अपने इष्ट देव श्री हरि का दर्शन पाते हैं। सब मुनिलोग देखें, यह द्वारिकापुरी तीनों लोकों में सुशोभित होती है। श्री कृष्ण प्रिया द्वारिका का इस पृथ्वी की कीर्ति में समान योगदान है। जहाँ गोमती, रुक्मिणी देवी तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं, जिसके संबंध में यह पृथ्वी स्वर्ग से भी अधिक शोभा पा रही है, वह पवित्र द्वारिकापुरी अपने दिव्य तेज से सुशोभित है। नारद जी का यह वचन सुनकर और द्वारका के महात्म्य को अपनी आंखों से देखकर ऋषि और देवता आगे चले। वे सब और गीत, वाद्य, नृत्य और पताका आदि के द्वारा उत्सव मनाते हुए नाना प्रकार के स्तोत्र पढ़कर द्वारका प्रिय श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। हरिनाम के उच्च घोष के साथ उनकी गर्जना सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी ने उन सब का एक व्यूह बनाया। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए सब लोग गोमती के तट पर आए। सबने गोमती को प्रणाम किया और गोमती की महिमा देखकर नारद जी ने कहा, ये ही वे गोमती देवी हैं जिनकी तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त है। इनके जल में किया हुआ एक बार का स्नान ब्रह्म विद्या से स्पर्धा रखता है। गोमती ब्रह्म ज्ञान के समान है। यह सब तीर्थों में उत्तम है। मनुष्य ब्रह्म ज्ञान से मुक्त होते हैं और वह ब्रह्म ज्ञान गोमती में स्नान करने से सुलभ हो जाता है, अथवा श्री कृष्ण के समीप गोमती में स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा कहकर नारद जी ने हरिप्रिया द्वारिका को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, द्वारके, ये सब ऋषि और महर्षि तुम्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। इन सब को देखो, ये सब गान, वाद्य और नृत्य के द्वारा प्रसन्न होकर श्री हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं। देवी, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु तुम्हारा कभी त्याग नहीं करते हैं। हमें देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन कराओ। उनके ऐसा कहने पर द्वारका देवी प्रत्यक्ष प्रकट हुई और हर्ष से विह्वल होकर बोली, देवताओं, देखो देखो, ये भगवान द्वारका नाथ विराज रहे हैं। उस समय देवताओं ने
पश्चिमाभिमुख होकर श्री कृष्ण दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्न होकर गीत वाद्य तथा नृत्य किया। जय जयकार और नमस्कार शब्द के साथ हरिनाम की गर्जना करी। बारंबार श्री कृष्ण का दर्शन करके सबने भक्तिभाव से अनेक बार उठकर साष्टांग प्रणाम किया और हे कृष्ण जय कृष्ण ऐसा कहा, बारंबार कहा। श्री कृष्ण के दर्शन से उन सब सिद्धों को उत्तम सिद्धि की प्राप्ति हुई। गोमती के जल में और समुद्र के अंतर्गत चक्र तीर्थ के जल में उन सब ने स्नान करके श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा प्रकट करी। तदनंतर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन पाकर वे सभी परमानंद में डूब गए। नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाने लगे। उन्हें अपने आप की भी सुधि नहीं रही। तत्पश्चात कमल के आसन पर बैठे हुए बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करके उन सब ने उन्हें पंचामृत से तथा त्रिलोकधारी अर्थात त्रिलोक के भी स्वामी के सभी तीर्थों के जल से स्नान कराया। त्रिलोक में भी दुर्लभ जो जल हैं उनसे स्नान कराया। सनकादिक योगियों ने भी उनका पूजन किया। नारदी जी महर्षियों ने परम श्रद्धा भक्ति से पृथक पृथक दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध और दिव्य अनुलेपनों से उनका पूजन किया। तुलसीदास तुलसी दल से श्री कृष्ण की पूजा करी। पृथक पृथक तुलसी दल से श्री कृष्ण की पूजा करी। पृथक पृथक दिव्य धूप कपूर की आरती उतारी। भांति भांति के कर्पूर वासित पवित्र पदार्थों द्वारा नैवेद्य लगाया गया। कर्पूर मिश्रित तांबूल निवेदन किए गए। तांबूल समझते हैं, पान जिसको बोलते हैं। प्रिय वस्तुएं भेंट की गईं। मंगलमय स्तोत्रों का पाठ किया गया, स्तुति की गई तथा चंवर और व्यजन आदि डुलाकर महाविष्णु की आराधना पूरी की गई। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण के आगे गीत गाए, बाजे बजाए और नृत्य किया। इतने में ही वहाँ भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए। देवताओं तथा ऋषियों ने उन पार्षदों को प्रणाम किया। इसके बाद बड़े भैया बलराम सहित श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया। तदनंतर पुष्पांजलि देते हुए कहा, देवी द्वारके तुम सब तीर्थों की महारानी और अधीश्वरी हो। ऐसा कहकर उन सब ने द्वारिकापुरी को प्रणाम किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में द्वारिका महात्म्य का यह 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह कथा आपको अगर यहाँ तक अच्छी लगी है, पसंद आई है, श्रद्धा भी जरा सी जागृत हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा समय पर मिलते रहें। साथ ही साथ अगर ऐसा लगे कि वीडियो शेयर करने लायक है अपने अभिन्न मित्रों में, अभिन्न साथियों में, परिवार के जनों में, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि माँ के बिहारी आप सबका कल्याण करें, समस्त प्रकार के सुख वैभव समस्त संसार को देने की कृपा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।